આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. વડોદરા શહેરમાં સામાજિક જાગૃતિ અને શિક્ષણના પ્રસારના હેતુથી ઓલ ઇન્ડિયા પશમંદા મુસ્લિમ મહાજ દ્વારા પસમંદા જાગૃતિ સંવાદ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કુરેશી હોલ ખાટકીવાડ ખાતે જ્યારે આયોજન કરવામાં આવ્યું ત્યારે સંવાદનો મુખ્ય હેતુ પશમંદા સમાજમાં શિક્ષણ, રોજગાર, સામાજિક સમાનતા અને સરકારી યોજના પ્રત્યે જાગૃતિ લાવવાનો છે. આ આયોજન દ્વારા પશમંદા સમાજના લોકોને જાગૃતિ ફેલાવવાના કાર્યક્રમ એટલે કે એ પ્રયાસના કાર્યક્રમ થઈ રહ્યા છે. શિક્ષણનો પ્રસાર અને તકોની ઉપલબ્ધતા, સમાજના યુવાનોને વધુ શિક્ષિત બનાવી રોજગારી માટેના નવા માર્ગ ખોલવા, એકતા અને ભાઈચારો વધારો, સમાજમાં સહકાર અને સામાજિક સમાનતાનું વાતાવરણ ઊભું કરવું, બંધારણીય અને સામાજિક હકોની જાગૃતિ, પોતાના હકો અને અધિકારો અંગે સભ્યોને માહિતગાર કરવા, સરકારી યોજનાઓ અને નીતિઓની માહિતી, સરકાર દ્વારા ચાલી રહેલી વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓની જાણકારી આપી સમાજને સંગઠિત અને સશક્ત બનાવો, પશમંદા સમાજને સંગઠિત કરી રાષ્ટ્રીય વિકાસમાં તેમની ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરવાની છે. જો અનેક મુદ્દા ઉપર માહિતગાર કરવામાં આવ્યા છે. जब हजूर विदा हुआ तो सवा लाख का सामान, तो पहला कदम है मायूस नहीं, मायूसी कुफ्र है, गुनाह है और नबी के मानने वालों के लिए मायूसी लफ्ज़ से एक गुनाह मिश्र. तो मैं मायूस नहीं हूँ, काम लोग में कोई बात मैं खुद दोस्तों की बात करता हूँ. दूसरे हमारे खाली मौलाना कौम को हलाल हराम जायज ना जायज चक्कर में खड़ा कर दिया. अरे अल्लाह ने हर एक इंसान को दिमाग में उसको इस्तेमाल करने दो भाई, उनके दिमाग में कर रहे. इसलिए हमारे जुनेद भाई बात करना है. वोट के टाइम पे कौन याद आती है कि भूल कर सही है ना. हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम कुछ करें कौम के लिए. कुछ हम लोग सादा लोगों से कौम के लिए पैदा करें. सादा के बच्चे को भी हमारी कौन ड्राइवर मानती है, मगर सादा तो ने क्या है कौन की फिक्र करें. कौन सादा तो की फिक्र कर रही है, हाथ चूम लीजिए, सब कुछ पेट भी भर रहे, सब कुछ कर रहे, मगर सादा तो कौन की फिक्र नहीं करें. माफ करना, मैं ये खुद मैं करूँगा तो मैं 30-33 साल से ये लाइन में हूँ, सोशल की लाइन में हूँ. या मेरी स्कूल 98 में चालू हुई माशाल्लाह. 12 तक से दोनों मुझे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों में, मगर कुछ कौम के लिए कर. अल्लाह ने हमको किसी न किसी मकसद के लिए यहाँ भेजा है. इबादत, क्योंकि उनमें हमारे पास उनसे कहा था इबादत से जन्नत, खिदमत से खुदा, इबादत से जन्नत. इबादत तो हम कर रहे हैं उससे फर्ज है, मगर हम क्या करें. अभी जो हमारे पास ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा मास का पहला फंक्शन गुजरात की धरती पर हो रहा है. महात्मा गांधी सरदार पटेल की धरती पर हो रहा है. मैं बहुत उत्साहित हूँ. मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा मास का. ऑल इंडिया मुस्लिम मास की जो ये संगठन है हमारा, ये 88% ऑफ इंडियन पसमानदा मुसलमान जो हैं उनके लिए काम करता है. इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशल और एजुकेशन के लिए काम करता है, पॉलिटिकल के काम करता है, काम करता है, ताकि पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके और कर भी रहे. और मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, क्योंकि ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी भी रही और गुजरात के बता भी रहे, अकेले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों की बात करी. और पसमानदा मुसलमानों की बात करने वाला पहला आदमी नरेंद्र मोदी है. वो अलग बात है कि हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी को खत लिखे थे, लेकिन जवाब नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ. और उन्होंने पसमानदा मुसलमानों की बात तो कही. अभी तो काम कुछ पाइपलाइन में ही है, लेकिन बात तो करी. हम बात तो पसमानदा मुसलमानों की शुरू हुई और उनके ही नाम लेने के बाद ये देश का एक डिस्कशन फोरम पे आ गया. लोग बात करने लगे ये पसमानदा मुसलमान होते क्या हैं, कैसे होते हैं. और मैं पसमानदा मुसलमानों से अपील करूँगा कि जाति गणना होने वाली है कि उसमें शर्माएं नहीं, अपनी जो जन की रियल जाति है वो बताएं कि हम तेली हैं, हम नाई हैं, हम जुलाहे हैं, हम कसाई हैं, हम मेहतर हैं, हम दलित हैं. बताएं, क्योंकि सारी जातियां जो हिंदू समाज में है वो सारी जातियां मुस्लिम समाज में भी होती हैं. हम लोग कन्वर्टेड मुसलमान हैं, ये हमें फैक्ट है, मान लेना चाहिए. और हम देश की तरक्की में जब तक बस सब लोग काम नहीं करेंगे, देश तरक्की नहीं कर सकता. जिस्म का एक हिस्सा भी अगर कमज़ोर होता है तो वो जिस्म कमज़ोर होता है. मैं मानता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि पसमानदा मुसलमान और सारे मुसलमान देश की तरक्की में काम करेंगे तो देश स्वावलंबी होगा, मार्गदर्शी होगा और आगे बढ़ेगा और विश्व का नेतृत्व करेगा.
और मैं ये भी चाहता हूँ कि सारे मुसलमान जो हैं, पसमानदा मुसलमान पर्टिकुलरली, वो देश का संविधान को मानने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और देश के लिए काम करें। देश की तरक्की करेगा तो सबकी तरक्की होगी, सबका विकास होगा। धन्यवाद। मेरा नाम शारिक अदीब अंसारी है। मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज का, और मैं सलीम गाजिया साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो गुजरात की धरती पर पहला पसमानदा प्रोग्राम सलीम साहब ने कराया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इनका आभार। धन्यवाद। આજનો જો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે શાના સંદર્ભમાં રાખવામાં આવ્યો છે, કયા મહેમાનો અહીંયા ઉપસ્થિત છે? હું સલીમ ગરાસિયા, ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઓલ ઇન્ડિયા પસમંદા મુસ્લિમ મહાજ તરફથી આમાં આજે જે પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે, જાતીય જનગણના આધાર પર જે ઓબીસી સમાજમાં આવે છે, મુસ્લિમ સમાજ, એ આપણી જાતિ છુપાવવામાં આવે છે અને અમારે એક મેસેજ એવું છે કે જે જાતિ છુપાવવામાં આવે છે એમાં જાતીય જનગણના આધાર ઉપર એ જાતિ છુપાવવામાં ના આવે ને ખાસ કરીને પ્રોગ્રામ એજ્યુકેશન, શિક્ષા, રોજગાર, રાજકીય ભાગીદારી અને દેશ અને સમાજની અંદર એકતા, હિન્દુ સમાજમાં એકતા બની રહે ને બધા જાગૃત થઈને પસમંદા સમાજ માટે અમારે સરકારથી એક નિવેદન છે કે ભાઈ જે ઓલ ઇન્ડિયા પસમંદા મહાજને જે મોદી સાહેબ જે મંચ પરથી આપણા પરિચય આપી ગયા છે, પસમંદાની ઓળખ આપી છે, તો અમારે કેન્દ્ર સરકારથી એક રજૂઆત છે ઓલ ઇન્ડિયા પસમંદા મહાજની કે જે દેશ માટે તમે સ્ટેજ પરથી વાત કરી રહ્યા છો, પસમંદા બિછોડો સમાજ બિછોડો કેમ છે, જ્યારે તમે મંચ પરથી બોલો છો તેમની માટે પસમંદા સમાજ, ઓબીસી સમાજ માટે શિક્ષા, રોજગાર, એમની માટે પણ તમારે કેન્દ્ર સરકારમાંથી કંઈ ને કંઈ સમાજ માટે કંઈ ને કંઈ કરવું પડશે।